नमस्कार, हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दो राज्यों में चुनाव है। पूरे देश की नज़र इन दोनों राज्यों के चुनाव पर है और पत्रिका की टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर ग्राउंड के हालात जानने के लिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वो किस तरह के चुनाव इस बार देखने को मिल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव को लेकर एक समय के अलगाववादी समेत अमन पसंद जनता सभी में इस बार भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन चुनाव के नतीजों को लेकर कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। दशकों बाद ये पहला मौका है जब हर तरह के लोग चुनाव में मतदान के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। 18 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान वाले इलाकों में के हालात जानने के लिए पत्रिका की टीम पहुंची श्रीनगर। लाल चौक में मिले जनता, राजनीतिक दल, प्रबुद्धजन और पत्रकारों से जो फीडबैक मिला उसमें ये सामने आया कि कुछ भी हो इस बार जनता में काफ़ी उत्साह चुनाव को लेकर है। कारण बताया गया है कि कश्मीर के लिए दशकों बाद ये सपना बन चुकी थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद, जो इस बार पूरी होने जा रही है। लेकिन सवाल इस पर भी क्या इसका नतीजा निकलेगा। जितने मुंह उतनी बातें सुनने को वहाँ पर मिली। बात की तह में जाने के लिए पत्रिका की टीम ने सभी लोगों से बातचीत की, प्रबुद्धजनों से बातचीत, और उसके बातचीत के आधार पर क्या कुछ सामने आया ये हम आपको 3 कारणों में आपको समझाते हैं। तो पहला कारण आपको बताते हैं कन्फ्यूज़न क्यों है। आखिर कन्फ्यूज़न का पहला कारण हम जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें ये है कि भाजपा की सरकार बनेगी किसी भी हालत में। क्यों बनेगी वो उसका एक कारण हम आपको बताते हैं। इस बार राष्ट्रीय दल कांग्रेस से लेकर चुनाव लड़ रहे सभी क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ लामबंद है। चुनाव का मुद्दा धारा 370 हटाना और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर 2 टुकड़े करके केंद्र शासित प्रदेश बना देना है। चुनाव पूर्व गठबंधन भले ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के बीच हुआ हो, लेकिन मुद्दा महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी वही है। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपुल फ्रंट के मीडिया प्रभारी एजाज अहमद का भी यही कहना है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इनके मुद्दे एक जैसे हैं। आप देखिए, एनसी नेता और पीडीपी नेता अपने भाषणों में धारा 370 की बहाली की मांग खुलकर रख रहे हैं, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इससे थोड़ा बदल कर इतना ही कह रहे हैं कि हम कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। वे यहाँ तक कह गए कि केंद्र की मौजूदा सरकार नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन की आने वाली सरकार करेगी। ऐसे में घाटी में प्रभाव रखने वाली एनसी और पीडीपी और घाटी और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर अपना समान प्रभाव रखने वाली कांग्रेस अगर एक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। मतलब भाजपा की सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने जा रही। अब जो कन्फ्यूज़न का कारण है वो दूसरा कारण क्या है कि किसी भी हालत में सरकार भाजपा की ही बनेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये गिनाया गया कि विरोधियों की लामबंदी के चलते भाजपा ने इस बार ऐन वक्त पर राम माधव को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी और राम माधव की जो सक्रियता वो असर भी नज़र आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। खासकर कश्मीर घाटी के रीजन जो है वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। पहले चरण की 24 सीटों पर मैदान में 219 प्रत्याशी हैं और इसमें 90 से ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनमें सामान्य जन नहीं बल्कि प्रतिबंधित जमात इस्लामी के कई नेता भी शामिल हैं। जहां सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए थे उनके उस घटना के बाद जमात पर यूएपीए के तहत बैन लगा दिया गया था। पुलवामा सीट पर जमात के पूर्व नेता तलत मजीद ने टाल ठोक रखी है। जमात 1987 के चुनाव के बाद से चुनाव का बायकाट करने वाली हुर्रियत के साथ रही है। भाजपा ने 2014 के पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ तब की 87 सीटों में से 25 सीटें जीती थी और ये सारी की सारी जम्मू क्षेत्र की थी। पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी जिसमें ज़्यादातर घाटी के अलावा कुछ जम्मू रीजन की मुस्लिम बहुल सीटें भी शामिल थी। एनसी और कांग्रेस ने तब अलग अलग लड़कर 15 सीटें और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन परिसीमन के बाद इस बार लद्दाख के अलग होने के बावजूद, केंद्र शासित बन जाने के बावजूद जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो सीटें हैं उनकी संख्या 90 ही है। इनमें से 47 जम्मू में और 43 जो सीटें हैं 43 वो घाटी में है। श्रीनगर से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार के संपादक आरिफ शाह वानी के अनुसार भाजपा को जम्मू से भले ही इस बार भी ज़्यादा सीटें मिल जाए, लेकिन घाटी में पिछली बार का उनका 0-1 में तब्दील होने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा का कम निर्दलीयों की जीत से काम बन सकता है, जिसमें जमात समर्थित निर्दलीय भी शामिल हो सकते हैं। एक बात साफ है कि घाटी में जितने निर्दलीय जीतेंगे उतना ही एनसी और कांग्रेस को और पीडीपी को नुकसान होने जा रहा है।
इसमें भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। पार्टी को सरकार बनाने या सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के लिए घाटी में कम से कम 10 सीटों पर अपने चाहिए, यानी कि निर्दलीय चाहिए। इसी नज़रिए से बिसात बिछाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव इरफान नकीब के अनुसार जेल में रहते हुए हाल ही में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एपीआई के प्रमुख इंजीनियर राशिद की जो अंतरिम जमानत पर जो निर्दलियों के साथ मिलकर अंतरिम जमानत के बाद निर्दलियों के साथ वहाँ पर बिसात बिछाई गई, मीटिंग की गई, उससे जमात समर्थित वो एक बड़ा प्रमाण ये राम माधव की स्ट्रेटेजी का यहाँ पर दिखाई देता है। वो कांग्रेस के ये नेता ये कह रहे हैं। क्या जमात के समर्थक और एपीआई के प्रत्याशी जीत के बाद भाजपा के साथ ही रहेंगे? इस सवाल का जवाब जब उन्होंने दिया इरफान ने, तो बोले कि कौन गारंटी दे सकता है, यानी कि वो राशिद भाजपा की में शामिल हो सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। जमात के नेताओं में बदलाव का कारण क्या होगा? इस सवाल पर 73 वर्षीय मोहम्मद रमजान बोले कि सरहद पार के हालात भी बदल गए हैं, अब उनकी हालात भी खराब है। ऐसे में जमात के नेता करे तो क्या करें? और जम्मू कश्मीर के परिणाम को लेकर जो तीसरा और आखिरी कारण है वो बड़ा अहम है और वो है जनता की दुविधा। ये बड़ा दिलचस्प है। यह आम आवाम की दुविधा को दर्शाता है। आम कश्मीरी भाजपा नेताओं के इस आरोप से सहमत दिखाई दिया कि कश्मीर को अब तक 2-3 परिवारों ने ही लूटा है। लाल चौक घंटाघर पर जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे रिपोर्टर दौलत सिंह चौहान, और उन्होंने बातचीत की लोगों से, तो ये बात सामने आई। जो इम्तियाज़ अहमद है 70 वर्षीय, उन्होंने कहा कि राज करने वालों ने किया क्या है आखिर। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई तब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कर लिया। धारा 370 हटी तब जब महबूबा मुफ्ती थी वो मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने क्या कर लिया। वो अपने घर के लिए कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं किया इन नेताओं ने। जो लोग दंगे करवाते थे वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। ये बदलाव क्यों आया? इस सवाल पर बोले कि 370 हटने के बाद ये बदलाव देखने को मिला है। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ सीओ ऑफिस की। मैं मीडिया देख रही हूँ, स्वीप की एक्टिविटीज़ देख रही हूँ। सबको हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि आपको अपना वोटिंग राइट, ये बहुत ही 18 साल, देखिए हमें अपना मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर के लिए कहूँगी कि हमें अपना फर्स्ट कोई बर्थडे मनाया जाता है तो याद रहता है, एनिवर्सरी याद रहती है, और भी फर्स्ट या तो वोट भी एक ऐसा है कि आपको कभी भी आपको याद रहेगा कि हमने अपना वोट फर्स्ट टाइम कब दिया था। हम इसको एक अलग नज़रिए से देखें, क्योंकि यहाँ के यूथ को पता नहीं था आज तक कि वोट के बारे में, वोट की अहमियत क्या होती है। पर जो आजकल ये स्वीप प्रोग्राम हो रहे हैं, इसकी वजह से हम यूथ को पता चल रहा है हमारे वोट की क्या अहमियत है। इससे हम लोग अपनी अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए हम किसको वोट देंगे उसके बारे में भी पता चल रहा है, हमें एक ठीक पर्सन को वोट देना है। तो थ्रू माई पेंटिंग मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनका वोट कितना अहमियत रखता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पर वोटिंग हो रही है। हाँ, बहुत ज़रूरी है वोट अपना डालना, अपने वोट को पूरा करे बराबर, जहाँ पे आपको लगेगा वहाँ पे वोट। और आज के ज़माने में ज़्यादा ही ज़रूरी है अपने चुनाव में पार्टिसिपेट करना और अपने नुमाइंदे को चुनना। पहले आवाम की कोई सुनता नहीं था, सरकारी मुलाजिम बेलगाम थे और भ्रष्टाचार कर रहे थे। गवर्नर राज में इनको टाइट कर दिया गया है, आम आदमी की सुनवाई होने लगी है। गरीब का फ़ायदा ये है अब जो सुनवाई होती है, पहले सिर्फ अमीरों का ही फ़ायदा होता था, आज गरीबों की सुनवाई हो रही है। तो आपने देखा 3 बड़े कारण जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर, परिणामों को लेकर। ऐसी ही रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके भी कोई सुझाव हो जम्मू कश्मीर के परिणामों को लेकर, चुनावों को लेकर, किस तरह का वहाँ चुनाव है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।